अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1-1 मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? ये एक नया वर्ड है। मैट्रिसेस आपको समझ आ चुकी होंगी कि अब एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, रियल नंबर्स का रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसको हम एक ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं और उसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज लेना किसी भी मैट्रिक्स का, उसको क्या कहते हैं, क्या होता है वो जी? A matrix obtained by changing rows into columns or columns into rows is called transpose of matrix। कि मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास दिया हुआ हो और उसकी हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर लें और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर लें तो वो कहा जाता है कि वो उसका ट्रांसपोज है। लेट्स सपोज इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का समझने के लिए मैं आपको कहती हूँ कि मैं लेट्स सपोज इफ़ एक मैट्रिक्स है ए विच इज़ इक्वल टू, उसमें ये एंट्रीज हैं, ठीक है। अब अगर मुझसे कहा जाए कि इसका आप ट्रांसपोज लें तो मैं ए का ट्रांसपोज लूँगी। ए मैट्रिक्स है ये और इसका मैं ट्रांसपोज लेने लगी हूँ, ठीक है। अब देखें, पहले आप ये देखें कि इसमें ट्रांसपोज लेने से पहले कि ए मैट्रिक्स में कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो इस तरह की एंट्रीज़ होती हैं वो कॉलम्स की फॉर्म में होती हैं, तो ये होती हैं कॉलम्स, और जो इस तरह की एंट्रीज़ होती हैं ये होती हैं रोज़। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें दो रोज़ हैं R1 और R2, और कितने कॉलम्स हैं C1, C2 और C3। इसमें तीन रोज़ हैं और दो रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि इसमें इसका ऑर्डर जो है इम्प्लाइज, इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ ए, रोज़ और कॉलम हम रोज़ पहले लिखते हैं ना, तो पहले रोज़ लिखेंगे तो दो रोज़ हैं इसमें 2/3, 3 कॉलम्स हैं इसमें, 2/3 इसका ऑर्डर है, ठीक है। अब हमने क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने का मतलब ये होता है कि जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, जो कॉलम होगा उसको रो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम कहें कि जो कॉलम में हमारे पास एंट्रीज लिखी हुई होती हैं उनको हम रोज़ में लिख देते हैं, ठीक है, कन्वर्ट कर देते हैं। या तो हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह दें कि आप ये जो अभी मैंने तो कॉलम को रोज़ में किया है, आप ये जो 1 और 2 जो है 102 जो है ये क्या है? ये रो है ना। अगर आप ये देखें ये रो है ना, अगर आप इसको कॉलम में कर दें तो 102 इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। बात तो एक ही हुई, सही है। समझ आई आपको बात कि बेशक आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, हम आराम उसका जो निकालेंगे, जो हम लिखेंगे वो होगा उसका, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई बात, क्या करना है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का तरीका ये है कि जितनी भी रोज़ हैं या जितने भी कॉलम्स हैं, पहले तो हम देखेंगे कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, या तो कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें या रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो जो हमारे पास आएगा आंसर वो उसका ट्रांसपोज होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब ये देखें, एक हमारे पास इस हवाले से ट्रांसपोज, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के हवाले से मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो बताती हूँ। ये देखिए, एक हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कुछ एंट्रीज दी हुई हैं और उन्होंने कहा हुआ है कि वेरीफाई करना है। दो उन्होंने हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हमें, ये है A1, 0, 2 और 1, और दो मैट्रिक्स दिए हैं, लेकिन वो तो दो क्वेश्चंस के हिसाब से होगा। मैं आपको इसी के हवाले से बताती हूँ कि एक हमारे पास ये है मैट्रिक्स, और वो ये कह रहे हैं कि वेरीफाई करें कि ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मैं कैसे वेरीफाई करूँगी, देखें। अब मैं ये कह रही हूँ, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो साइड होती है ये राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ होता है वो राइट हैंड साइड होती है, और ये वाली जो होती है लेफ्ट हैंड साइड होती है। जब भी हमने कोई भी उसको क्वेश्चन में किसी को वेरिफिकेशन देनी हो तो उसका मतलब होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर रही हूँ, जो कि है ए का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालने के लिए मुझे पहले जो है वो ए, हमें पता है ये है, मुझे ए ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज लूँगी तो क्या लिखूँगी, ये देखें, ये कॉलम है ना, इसको मैं जब रो में लिखूँगी तो लिखूँगी 1, 0, ये भी कॉलम है, इसको मैं रो में लिखूँगी तो लिखूँगी 2 और 1, इसको मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। ये है ए का ट्रांसपोज।
अब मैंने ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है, तो मैं जब इसको दोबारा से इसका ट्रांसपोज लूँगी तो ये देखें ये कॉलम है, इसको जब मैं रो में लिखूँगी तो क्या आएगा 1 2, और ये भी कॉलम है, इसको जब मैं रो में लिखूँगी तो क्या लिखूँगी 0 और 1। और ये क्या है, ये तो मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है जो कि गिवन था। तो हम ये कहेंगे कि दिस एम्प्लॉयज़ ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो ए के इक्वल होता है, हैंस वेरीफाइड। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।